संसद में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं और डीएमके के तिरुचि शिवा, वहीं सीपीएम के एलामारम करीम ने महंगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों में बढ़ोतरी और हाल ही में दूध और दही सहित कई फूड प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए। 18 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। सत्र के पहले दिन लोकसभा में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं विपक्ष सरकार को महंगाई, अग्निपथ, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगी। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करके विपक्ष ने इसके संकेत दे दिए थे। इसके साथ ही सदन में असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। विपक्ष इन 4 मुद्दों पर सबसे ज्यादा हमलावर रहेगी। अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, महंगाई, जांच एजेंसी के कथित दुरुपयोग। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें से 24 नए हैं, 35 लंबित हैं। 8 बिल फिर से विचार के लिए पेश किए जाने हैं। 14 बिल तैयार हैं। 4 बिल ऐसे हैं जो विचार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन बिलों में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन बिल भी शामिल है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संसद में किसी भी तरह के धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सांसद किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन या किसी भी तरह के धार्मिक समारोह संसद भवन के परिसर में नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा महासचिव ने इसके लिए सदस्यों का सहयोग भी मांगा है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी की थी। लोकसभा सचिवालय ने पिछले बुधवार को संसद के मॉनसून सत्र से पहले एक पुस्तिका जारी की। इसमें उन शब्दों की लिस्ट है जिन्हें अब दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अहम विधेयक में सदन में पेश होने वाले विधेयकों में छावनी बिल, बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक, उद्यमों और सेवा केंद्रों के विकास संबंधी विधेयक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन के 2 अलग-अलग विधेयक शामिल हैं।